कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नए साल का इस्तकबाल और गुज़श्ता बरस को अलविदा कहने की गर्ज से पहलगाम में विंटर कार्निवल फेस्टिवल के तहत जश्न मनाया गया। महकमे सेहत की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बॉलीवुड और मकामी फनकारों ने समा बांधा, जबकि सयाहों ने भी नए साल की आमद को यादगार बनाया। पेश है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल की खट्टी मीठी यादों के साथ सालिनों की आमद को यादगार बनाने की गर्ज से पहलगाम में महकमे सयाहत की जानिब से खास तक़रीबात का एहतमाम हुआ। विंटर कार्निवल के तहत इस प्रोग्राम में मकामी और रोहनप्रीत सिंह जैसे बॉलीवुड फनकारों ने समा बांध दिया। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों ने नए साल के इस जश्न को ताउम्र ना भूलने वाला लम्हा करार दे दिया और कश्मीर में नए साल के इस्तकबाल को एक मुनफरिद तजुर्बा करार दिया। पहलगाम में न्यू ईयर मनाना वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। इससे अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस हमने कहीं नहीं किया है, कभी नहीं किया है। हमारे ग्रुप ने बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। बढ़िया। मैं मुद्रा पटेल हूँ और पहलगाम और हम लोग गुलमर्ग पहलगाम सब घूमे और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमारा न्यू ईयर यहाँ सेलिब्रेट कश्मीर में किया और कश्मीर ने हमें बहुत एंजॉय करवाया, बहुत अच्छा किया। सच में जब बोलते हैं कश्मीर एक स्वर्ग है। ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम विशाल पटेल है, इनका नाम धारा पटेल है और हम लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं सब लोग और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया मजा आया इधर गुलमर्ग और पहलगाम। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं, चाहे बहन भाई का हो, फ्रेंड्स का हो या वाइफ हस्बैंड वाइफ का हो, बस माँ बाप का रिलेशन हो, बस मैं चाहता हूँ कि अगर आप दिल से निभाओगे तो लोग हर एक लोग सभी की मिसाल देंगे कि आप इतने प्यार करते हो एक दूसरे को, उस प्यार की मिसाल देंगे। और नेक को मैं बोलना चाहता हूँ और सारे कश्मीर को बोलना चाहता हूँ कि दो गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए, दो गल्ला करिए प्यार दिया, आजा गल्ला करिए गल्ला। उधर इंतजामिया इस तरह के प्रोग्रामों को पहलगाम जैसे खूबसूरत मकामात पर सियाहती ग्राफ को वसअत देने के लिए काफी सूदबंद करार दे रही है। यहाँ का पोटेंशियल जो है उसको एक्सप्लोर करे, इसको नेशनल जो टूरिस्ट है उन तक पहुँचाए, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर नेशन यहाँ टूरिस्ट आए और जो पोटेंशियल है हमारी टूरिज़्म का JNK में, पहलगाम में, वो हम 100% एक्सप्लोर करें, उसको एक्सप्लॉइट करें और पूरी तरीके से इसको टूरिस्ट मैप पे लाएँ। सालिनों के मौके पर इस तरह की तक़रीबात से न सिर्फ सयाह महफूज हुए बल्कि सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद ने भी इस तरह के प्रोग्रामों का खैर मकदम किया। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी यही इन्विटेशन रहेगा सबके लिए, स्पेशली अपने देश के लोगों के लिए कि आप आइए कश्मीर में, आ जाइए, आप हमारी हॉस्पिटैलिटी चेक कर लीजिए। वी आर रेडी टू सर्व यू विद आवर ओपन हार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नए साल के जश्न के साथ ही पहलगाम में महकमा सयाहत की जानिब से मुनक्किदा विंटर कार्निवल भी इख्तिताम पजीर हुआ। सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद ने उम्मीद जाहिर की कि महकमा सयाहत गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा दीगर खूबसूरत मकामात की मुनासिब तशहीर के लिए भी इक़दाम करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। पत्नी टॉप में महकमे सेहत के जम्मू डायरेक्टरेट और पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से विंटर कार्निवल प्रोग्राम के तहत नए साल की तकरीब में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना SOPs को दरकिनार रख प्रोग्राम में मास्क वगैरह का बिल्कुल भी नज़्म नहीं देखा गया और ओमिक्रॉन को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत व इंतजामिया एहतियाती तदाबीर के साथ साथ नई पाबंदियां आयद कर रही है।
इस तरह के बड़े प्रोग्राम में महकमे सेहत और पीडीए की जानिब से एसओपीज पर अमल न करना अफसोसनाक बात है। हमने वैक्सीनेशन के डोजेज में कहीं कोताही की है तो अपने अपने वैक्सीनेशन डोजेज जो हैं वो ले लेने हैं। आपको पता है कि नई 15 to 18 की कैटेगरी भी जो है वो शुरू हो रही है। तो हमने 100% जो 18 प्लस जो वैक्सीनेशन है उसको भी हमने अचीव किया है। हमारा नया शेड्यूल अब 15 to 18 की कैटेगरी में होगा। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड वंस अगेन लाइक टू विश द पीपल ऑफ रामबन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फिकी एफएलओ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने अपने पहले एडिशन में खवातीन की कामयाबियों का जश्न मनाया। अपने पहले एडिशन में फिकी ने ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का आगाज फाउंडेशन की चेयरपर्सन KR रीतू सिंह के इस्तकबालिया कलिमात से हुआ। तकरीब में शामिल अफराद ने सेशन में शुरका के साथ अपनी जिंदगी के तजुर्बात को शेयर किया। अवार्ड हासिल करने वालों में IAS, KAS और IPS मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, शहरी और देही इलाकों के कारोबारी अफराद, समाजी कारकुनान, मीडिया और रेडियो की खवातीन, मौसीकार, डांसर्स और माहिरीन तालीम शामिल रहे। न्यूज़ 18 उर्दू की कंसल्टिंग एडिटर खुशबू मट्टू को भी अवार्ड से नवाजा गया। फिकी की यह पहल उन गैर मामूली खवातीन के बारे में है जो दूसरों की रहनुमाई करती हैं, अपने मकसद पर डटी रहती हैं और दूसरों को कुछ करने की तरगीब देती हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के ग्रुप ने आज जगती नगरोटा के माइग्रेंट कैंप में एहतजाजी मुजाहरे किए। सोन कश्मीर फ्रंट के बैनर तले एहतजाज कर रहे ये लोग हदबंदी कमीशन की ड्राफ्ट तजावीज़ पर नाराजगी का इजहार कर रहे थे। उन लोगों का मुतालबा है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रियासती असम्बली में 5 सीटें और पार्लियामेंट में 3 सीटें रिजर्व की जाएंगी। फ्रंट के सदर शादीलाल पंडिता ने सरकार से मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडितों और सिखों को असेंबली में, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने के लिए उनके मुतालबात पर गौर करें। कमीशन ने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी सिखों को आज नजरअंदाज किया है, जबकि हमने मांग की थी कि इनके लिए, कश्मीरी पंडितों और सिखों के लिए असेंबली में 5 सीटें रिजर्व करें और पार्लियामेंट के लिए 3 सीटें। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि कश्मीरी पंडित और सिख के लिए जो माइनॉरिटी में आते हैं, इनके लिए 3 पार्लियामेंट सीट्स और 5 असेंबली सीट रिजर्व करें। कश्मीर में ईरानी सेब की दरामद से मंडियों में कश्मीरी सेब की मांग बुरी तरह मुतासर हुई है। ईरानी सेब की दरामद से मंडियों में कश्मीरी सेब के हर बॉक्स की कीमत में 300 से 400 रुपए तक की कमी वाक़ई हुई है। कीमतों में कमी से किसान सदमे में है। ज्यादातर किसानों ने सेबों के बॉक्स को अपने शेड में ही रखा हुआ है, वो इसे सस्ते दामों में फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि अफगानिस्तान के वाघ बॉर्डर के रास्ते से ईरानी सेब की गैर कानूनी और टैक्स फ्री दरामद से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने यूटी इंतजामिया से अपील की है कि टैक्स फ्री ईरानी सेबों की दरामद को जल्द अज जल्द बंद किया जाए। हमारे नुमाइंदे ने यह मामला जब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉल के इल्म में लाया तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को LG के साथ उठाएंगे। ईरान से माल आ रहा है जो उनका कीवी, उसमें तो पाया गया है कि उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे लिए, जो हमारे बागबानों के लिए वाकई हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो कीवी के अंदर कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, अगर वो कश्मीर के अंदर या हिमाचल या उत्तराखंड के अंदर हमारे पेड़ों में वो बीमारियां लग गई तो ये सनत काफ़ी जवाल पजीर हो जाए। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसको कम्प्लीटली बैन किया जाए। जहाँ तक आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि शुक्रिया, हमारा एप्पल बाउल है, एप्पल प्रोड्यूस करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट ज़िला है और यहाँ की जो हमारी फ्रूट मंडी है अगलर, वो सबसे अहम फ्रूट मंडी है वादी की। जो फ्रूट्स ग्रोवर्स है या ट्रेडर्स है, उनको जो समस्या अपने बाहर का जो प्रोड्यूस आ रहा है उससे चलते आ रही है, उस जिसका जिक्र किया, मैं डेफिनेटली जो है उस पर गौर फरमाऊंगा
कोई बात नहीं, मैं आपने जो बताया उस पर मैं डेफिनेटली जो है गौर फरमाऊंगा। ये सब चीजें जो है, जो इलीगल चीजें जो है वो रुकवाएंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। कुपवाड़ा जिले में महकमे बिजली की जानिब से आज रेड चौकीबल में मुलाजमीन का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान महकमे बिजली में काम कर रहे SO गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट करापुरा आज अपनी ड्यूटी से सुबुकदोश हो गए। इस मौके पर मुलाजमीन और अफसरान ने उनके काम काज को सराहा और उन्हें तहनीत पेश की गई। इस दौरान मुलाजमीन की एसोसिएशन से वाबस्ता लीडरान ने सरकार से मुतालबा किया कि मुलाजमीन की जायज़ मांगों को फौरी तौर पर हल किया जाए। से मौजूदा हुकूमत से भी गुजारिश करना चाहूँगा, तरह तरह के जो मुश्किलात हैं डिपार्टमेंट के अंदर उनका वक्त पर अजाला हो जाए और हमारे साथ साथ में हमारे नीड बेस PDL वर्करान जो हैं वो हमें उम्मीद करते हैं कि उनको भी महकमे की बहबूदी के लिए उनको रेगुलर किया। कहाँ से लाए वो जवान, उसकी तारीफ़ ही करूँ। खासतौर नान गजट में उन्होंने काफ़ी काम किया, डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, इंजीनियरों के साथ बाज़ाब्ता उन्होंने शाना बशाना चला आज तक, इंजीनियरों के साथ काम किया उन्होंने, चाहे ये कुपवाड़ा में रहा चाहे हंदवाड़ा। लेह में तमाम मजहबी लीडरान और लद्दाख यूथ बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने आवाम से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आवाम को कोविड प्रोटोकॉल का लिहाज रखना चाहिए। खासकर नया वेरिएंट आया है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम सबको SOPs और गाइडलाइन जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ UT लद्दाख और हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो इशू किया है, उन सबको आप सब ने ख्याल में रखते हुए अपने फेस्टिवल्स को मनाना है। कोशिश करें कि लिमिटेड अपने न्यू ईयर्स और फैमिली तक लिमिटेड रहे। ज़रूरी बात बनता है कि हम अपने आप का ख्याल रखें और अपने सेहत का ख्याल रखें। इसीलिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने SOPs जारी किए हैं और साथ में हमारे सिविल सोसाइटी के महान मेंबरान ने यह तय किया है कि इस सर्दियों के दौरान हम कोई भी त्यौहार नहीं मनाएंगे। ये फैसला किया इस साल लोसर को मुख्तसर तौर पर मनाएं और खासकर सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए इस नए साल और ये लोसर को मखसूसन अपने परिवार के दरमियान खुशी बांटे और अपनी रस्म रिवाज को मुख्तसर तौर पे मनाए। खासकर मिक्सर यूनून नाते जुएक पुलिन समारत चाजना यूनून मा सबिक सितांपो माजेस पे आऊं नाते पार्टी सोसितो तो मंगपेक ज्यादा नो तेने ngata dang diri ngate ne kete nang unma insulate choste ngata ma heating daldik china ma tena sox na tene tampo maजेस पे तने माउस पे yang लद्दाख ला yang ngata क्यों जिगलेप चेनो। लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के तहत लेह को ताज़ा सब्जियां मिली हैं। ज़ोजिला पास बंद रहने से खिते के लोगों को दुश्वारियों का सामना रहता है। ऐसे में महकमे ज़राअत ने लद्दाख ग्रीन हाउस के तहत सब्जियां फराहम की। इस मौके पर LHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मौजूद थे। केमिकल की मिलेगी तो लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी। तो इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ख़ास तौर से ये काउंसिल का एक इनिशिएटिव है और इसमें DRDO की तरफ से सपोर्ट किया गया है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव और मुझे लगता है कि हमें इसमें जो हमारे यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, हम उनको टारगेट करेंगे कि उनकी इनकम को हम बढ़ा सकें और उनको हम साल में 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की हम इनकम करा सकें। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बीजेपी के जिला सदर और लासीपुरा BDC के नायब चेयरमैन सज्जाद रैना ने पुलवामा के राजपुरा तहसील के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। इलाके के लोगों ने बिजली और पीने के पानी के हवाले से दरपेश मुश्किलात से रैना को आगाह किया। उन्होंने लोगों को यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल आला हुकाम की नोटिस में लाए जाएंगे। सज्जाद रैना ने राजपुरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का भी दौरा किया। यहाँ मरीजों को दी जा रही तिब्बी सहूलियात के बारे में भी जायजा लिया। DDC मेंबर देवसर रियाज अहमद ने आज केलम कुलगाम में ब्लॉक सतह पर मुनक्किद किए जाने वाले इंटर पंचायत लेवल के खेलों का रस्म इफ्तिताह किया। मुतल्लिका पंचायती राज मेंबर ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो समाज में फैल रहे जराइम का खात्मा करने के लिए कलीदी रोल अदा करें और खेल कूद को फरोग देने में सरकार का साथ दें। पामपुर के नमला इलाके में कोरोना मुस्बत केसेस आने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। इस सिलसिले में SDH पामपुर में तहसीलदार पामपुर ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा मीटिंग तलब की। मीटिंग में निजी कोचिंग और गवर्नमेंट कोचिंग मराकज़ में 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने की हिदायत दी गई है।
गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव के मौके पर सिंह संगठन ने हीरानगर के सरहदी गांव में नगर कीर्तन का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस दौरान गुरु नानक देव के दिखाए गए रास्ते पर चलकर इंसानियत और भाईचारे को कायम रखने की बात कही गई। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।